वो हुआ था लास्ट क्लास में आप लोगों का। अपलोड आज स्टार्ट करना था ना। इससे पहले क्या हो गया आप लोगों का सारा? कोई डाउट वगैरह है तो बताओ, अगर कोई प्लान नहीं हो। हाँ, बाकी लोगों ने ट्राई करी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर? ये क्या करा ही नहीं अभी तक, मैंने नहीं कराया तो। मैंने बोला था ना आप लोगों को खुद करनी है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वाली वाले। हम्म। बिजनेस लॉजिक और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, ये बहुत पीछे चल रहा है आप लोग। जो 1-2 घंटे तो। एक दो घंटा तो नहीं, थोड़ा ही घंटे में। अच्छे से पढ़ रहे हो? पहले ना। यहाँ पे ये ना है for debugging pages, many websites generate custom error messages and logs that contain large amount of. ठीक है, जैसे आपको बताया गया है, देखिए कुछ वेबसाइट में क्या होता है, जब डेवलपमेंट फेज में आपकी वेबसाइट होती है तो वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर का मतलब सभी को पता ही है कि अगर सर्वर कुछ इन्फॉर्मेशन अपने आप से डिस्क्लोज कर रहा है, कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल कर रहा है, या फिर कुछ एरर मैसेजेस के फॉर्म में आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, उस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? कुछ सेशन कीज की, मतलब कुछ सेशन कीज हो सकती हैं, कुछ होस्ट नेम क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं बैकएंड कंपोनेंट्स के, फाइल या डायरेक्टरीज हो सकती हैं कोई सर्वर की, या उसके यूजर का नाम बता दिया, इस तरीके से कुछ चीजें बता दिया, या फिर कीज यूज टू इंक्रिप्ट डेटा पर्टिकुलरली। सो अगर आपको वो कीज भी इस तरीके का डेटा को डीबग इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आपको दिखा सकते हैं। डीबगिंग मतलब जब डेवलपमेंट फेज में कोई वेबसाइट होती है तो उसके ऊपर जो भी एरर्स हैं उनको जनरेट किया दिया, मतलब करने दिया जाता है कि एरर्स होंगे तभी पता चलेगा कि क्या वेबसाइट पर vulnerability यूजबिलिटी में क्या प्रॉब्लम है वेबसाइट में, फिर उसको हम फिक्स करके उसको सही कर पाए। अगर आपने किचन एनवायरनमेंट में वही डीबग फंक्शनैलिटी के साथ ही एप्लीकेशन को लग देती है एक किचन एनवायरनमेंट में, तो वो एक वल्नरेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि वहां से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन किसी फाइल में भी स्टोर की जाती है। तो अगर किसी हैकर को वो फाइल का एक्सेस मिल गया तो उस फाइल के थ्रू अटैक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है वो आप रिडायरेक्ट ही तो करना है आपको, कि कोई भी एरर या कुछ भी मैसेजेस आए उसको एक फाइल में लिखते जाओ, और वो फाइल आपने कहाँ डाल रखी है, उसी डायरेक्टरी में जहाँ पर आपके वेब के कंटेंट्स पड़ रहे हैं, डॉट PHP ऐसे करके कुछ भी डाल, उसको एरर एरर मैसेजेस वगैरह शो कर सकती है। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑन डीबग पेज। सीक्रेट की निकालनी है इन्वायरमेंट वेरिएबल। इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट वेरिएबल का आपको वैल्यू निकालना है, और इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे कोई डीबग पेज है that discloses some sensitive information about the application। चेक कर लेते हैं क्या क्या चीजें ट्राई कर ली इसमें। नहीं नहीं, सॉल्यूशन नहीं, वैसे आपने कुछ ट्राई किया है या नहीं? देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले तो आपको देख लीजिए कि वो डीबग फंक्शनैलिटी कहाँ पर है। जब तक आपको वो नहीं पता चलेगी तब तक ध्यान दें। लोड हो रहे होंगे।
चेक कर लो उसको भी। सारी है इसमें आपके पास। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ये वाले। पेज, तो इस पर्टिकुलर उस पे php info डॉट php पे इसको आप एक बार एक्सेस कर लीजिए। इसको आप यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करके देखिए। ये पर्टिकुलर है, यहाँ पर आपको नॉर्मली ना पीएचपी वाले पुराने वर्जन्स में ना ये वाला पेज कभी कभी ओपन रह दिया जाता है, तो इसकी लोकेशन आप परमानेंटली याद भी रख सकते हो। सीजे बिन के अंदर php info डॉट php के नाम से मिल सकती है। आप आपको पीएचपी का वर्जन और बहुत सारी चीजें आपको सिस्टम के बारे में बताई जा सकती हैं। तो ये एक डीबग फंक्शनैलिटी है कि भाई उस पर्टिकुलर जो भी चीजें चल रही हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है। तो छोटी छोटी सारी चीजें हैं जिसमें एक ही साथ सारी चीजें दिखाई गई है। को एक चीज निकालना था। सर्च कर लो कंट्रोल एफ करके। यहाँ से सबमिट कर लो। इससे ना ये चीज पहले आपको समझ आई कि आप कमेंट्स को चेक करिए। कमेंट्स अगर आप चेक कर लोगे तो आपको मतलब जो वेब सोर्स कोड के अंदर कमेंट्स होते हैं उनको अगर आप चेक करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ ऐसे वेब पेजेस को कमेंट किया जाता है जो कि जैसे आप कंट्रोल यू करेंगे यहाँ पे, देखिए कोई कमेंट होगा यहाँ पे। कमेंट्स को ढूंढने के लिए मैंने अलग से भी आपको बताया था। इस तरीके से सर्च कर सकते हो कमेंट्स पे आप। एक कमेंट कर रखा है एक फंक्शनैलिटी, उसको मैन्युअली जाके देखिए कि ये पेज अभी भी पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि ये डेवलपमेंट के टाइम पे उन लोगों ने इस तरीके का पेज को इनेबल कर दिया, पर भी उसको हटाना भूल भूल गए। तो उसके अकॉर्डिंग अटैकर ने ये इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो निकाल सकता है। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर आप लोग ट्राई करते रहिए पढ़ के, और जो भी इंफॉर्मेशन समझ आ रहा है इससे पहले वाले लेक्चर को यही बताया होगा कि आप कमेंट्स चेक करिए। वो वेबसाइट पे कमेंट्स को चेक करना है। और कुछ ऐसे वेब पेजेस हो सकते हैं जिनको आप पता करके कुछ इन्फॉर्मेशन उनके अंदर हो सकती है जो सेंसिटिव हो, टीएक्सटी पेज को पता कर लिया। तो ये वाला आप लोग खुद से ट्राई करिए। बेसिक वर्नेबिलिटी बहुत सिंपल है, आप लोग ट्राई करोगे धीरे धीरे एक एक चीजें पढ़ के स्टेप बाय स्टेप करोगे तो हो जाएगा। चलिए ओपन कर लीजिए आप लोग फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटीज। आज हम लोग फाइल अपलोड से स्टार्ट करेंगे। अपलोड वल्नरेबिलिटीज तो मैंने आपको सीएच के टाइम पे भी बताया था, उस पे लैब भी हम लोगों ने फॉर्म करी थी। तो क्या मतलब था बताइए। उससे आउटकम क्या निकलेगा। क्या मिलेगा आपको? हम्म।
तुम रिकॉर्डिंग नहीं करी, मतलब ज्वाइन नहीं करोगे? रिकॉर्डिंग तो चालू है बट स्क्रीन शेयर नहीं करा। अभी स्टार्ट ही हुआ है, वैसे भी वो वाला तो उनका डाउट था तो वो हो गया सॉल्व, बाकी आप लोग पढ़ोगे अपना। फाइल अपलोड वाले इसके बारे में समझ लीजिए। आप सबसे पहले तो सर्वर पे एक फाइल अपलोड करने के लिए एक पेज ढूंढोगे। ठीक है। आपके पास अपलोड पॉइंट नहीं होगा तब तक आप फाइल अपलोड वलनरेबिलिटी ट्राई नहीं। मान के चलो एक पूरी वेबसाइट है, उसमें कोई फाइल अपलोड का पेज ही नहीं है, तो उस पर आप ये वाली वलनरेबिलिटी ट्राई नहीं कर। ये फंक्शनैलिटी कहाँ कहाँ मिल सकती है आपको, जैसे कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलती हैं, वेरीफाई करने की। दूसरी चीज, वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आप अपनी डीपी अपलोड करते हैं ना, प्रोफाइल पिक्चर जो होती है ना वो अपलोड करते हैं, डिफॉल्ट पिक्चर। उसको अपलोड करने के लिए आपसे इमेजेस मांग रहा होता है, बट आपने उसकी जगह क्या डाल दिया है, मेलिशियस फाइल। वो मेलिशियस फाइल कैसे बनेगी, मेलिशियस फाइल होती क्या है यहाँ पर, उसको बोलते हैं वेब शेल। मैंने बताया था आपको सीएच के टाइम पे भी, ये जो फाइल्स आप अपलोड करोगे उन फाइल्स को क्या बोला जाता है, वेब शेल्स। चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो, किसी भी तरीके का कोड लिखा हो। कोड किस किस तरीके के हो सकते हैं, आप एक फाइल रीड करना चाहते हो, आप कोई कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, आप स्पेसिफिक कमांड रन करना चाहते हो, एक ही कमांड। ठीक है, या तो आपको कमांड शेल चाहिए पूरा, या फिर आपको उसका रिवर्स शेल चाहिए। इस तरीके के अलग अलग मेलिशियस कोड आप उस फाइल में लिख सकते हो कोड के फॉर्म में। बात आती है कि कोड लिखना है किस लैंग्वेज में लिखना है वो, है ना, तो वो कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, सर्वर साइड लैंग्वेज। वो पता है ये फाइल्स जो हैं वो किस डायरेक्टरी में जाके अपलोड होंगे, ऐसी डायरेक्टरी जहाँ पर वेब का कंटेंट, ऐसा डायरेक्टरी जहाँ पर सिर्फ वो चीजें एग्जीक्यूटेबल है जो वेबसाइट के कोड से रिलेटेड हो, जो वेबसाइट का जो सर्वर सॉफ्टवेयर है वो समझ पाए। वेब वेब सर्वर का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अगर अपाचे है, एंजिन एक्स है, तो इस केस में ये दोनों खासकर अगर मैं इनकी बात करूं तो ये दोनों क्या समझ पाते हैं, पीएचपी। ठीक है। इसके अलावा आपका बैकएंड हो सकता है पाइथन में डिजाइन कर रखा हो, या फिर आपका ये जावा में लिख रखा हो, नेट में लिख रखा हो। अगर माइक्रोसॉफ्ट होगा तो वो डॉट नेट में वर्क कर रहा हो, पीएचपी में डॉट वर्क कर रहा होगा, है ना। और फाइल ढूंढनी नहीं है, आपको कोड लिखनी। कोड आप कहीं से भी लिखो, चैट जीपीटी से बोल तो वो लिख देगा, ऑनलाइन सर्च करो। क्या, हाँ डॉट नेट पूरा लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस पे बेस होती है। नेट लैंग्वेज हो गया उसका। इसके अलावा पीएचपी हो गया, पाइथन हो गया, पर्ल हो गया, जावा हो गया, इस तरीके के अलग अलग सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं जो, जिसमें अब आपको कोड लिखना पड़ेगा। वो कोड कुछ भी होगा, अगेन तो फाइल रीड करने का कोड होगा, कमांड शेल का होगा, या शेल का हो सकता है, कुछ भी कोड हो, कोई भी मैलिशियस एक्शन, आप कोई फाइल डिलीट करना चाहते हो आप सर्वर से, उसका एक कोड लिख दिया आपने। कुछ भी कोड हो, मतलब कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए आप एक प्रोग्राम में लिख दोगे, और वो प्रोग्राम जो आप लिखोगे वो प्रोग्राम उस सर्वर पे जब आप फाइल को अपलोड करोगे, सिर्फ अपलोड करने से काम नहीं हो जाता है। अपलोड हो गई फाइल सक्सेसफुली, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है, उसको एग्जीक्यूट करना। तो फाइल्स अपलोड होने के बाद एग्जीक्यूटेबल भी होनी चाहिए, मतलब उन फाइल्स को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब वो कहाँ पर एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि उसके अंदर कोड क्या लिखा हुआ है, सर्वर साइड का कोड लिखा हुआ है, सर्वर साइड का कोड सर्वर साइड पे ही एग्जीक्यूट होगा। आप फाइल पे क्लिक करोगे या जैसे भी उसको एग्जीक्यूट करा रहे हो, वो फाइल एग्जीक्यूट होगी और उसका आउटपुट आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव होता है फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटीज का। इसमें कुछ स्टेप्स हो गए, सबसे पहला स्टेप तो हो गया फाइल अपलोड का पॉइंट ढूंढना। ठीक है, अपलोड पॉइंट ढूंढना। सेकंड चीज सर्वर साइड लैंग्वेज पता करना। थर्ड, सर्वर साइड लैंग्वेज में एक वेब शेल क्रिएट करना। फोर्थ, उस फाइल को एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए क्योंकि आपको फाइल की लोकेशन पता होनी चाहिए, फाइल अपलोड कहाँ पर हुई है, चीजें तब जाके ये एक्चुअल में ये वल्नरेबिलिटी आप एक्सप्लॉइट आइडेंटिफाई करने के साथ साथ एक्सप्लॉइट कर, उनके चलो आप फाइल अपलोड कर पा रहे हो, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो उसको, अपलोड हो गई मिलीशियस सक्सेसफुली बट एग्जीक्यूट नहीं हो रही है कहीं से भी आपने पूरा, तो वो फिर मतलब वल्नरेबिलिटी तो है कि अपलोड हुई है बट वो एक्सप्लॉइटेबल नहीं है, कि आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे, उसका एडवांटेज नहीं ले पा रहे, आपने अपलोड तो कर दिया मिलीशियस फाइल, एग्जीक्यूट नहीं, कि वो मिलीमेरी कहाँ पे स्टोर है। तो दूसरी भी चीजें हो सकती है। वल्नरेबिलिटी अभी भी आप रिपोर्ट कर सकते हो ऐसी, बट आप उसको उसकी सीवियरिटी लो हो जाएगी क्योंकि वो एक्सप्लॉइट नहीं हो रही। तो वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करना और उसको एक्सप्लॉइट करवाना, दोनों चीजें अगर होती हैं तो ज्यादा सीवियरिटी होती है आपकी वल्नरेबिलिटी की, अदरवाइज कम रहती है।
कमांड चला रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चला लो, गूगल माउस चला लो। लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो दिखाना ही पड़ता है ना कमांड रन करके। तो वो आप रन करके दिखा दो, बेसिक कमांड को रन करके, ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ एक्सप्लॉइटेबल। तो देख क्या आप इम्पैक्ट देख सकते हो कि भाई delete कर सकता है, वो फाइल डिलीट कर सकता है, फाइल को मतलब फाइल रीड कर सकता है कोई भी आपकी, या रिवर्स शेल ले सकता है, या बहुत कुछ कर सकता है। इससे आप इम्प्लीमेंट करना नहीं है वो सारी चीजें, बस एक चीज करके बाकी सारी चीजों को इम्प्लीमेंट। ये ऐसी नहीं कि आपने अगर रिवर्स शेल नहीं दिखाया तो कंपनी को बता नहीं सकते कि रिवर्स शेल हो सकता है। तो इम्प्लीमेंट वो जो चीजें जो सक्सेस लेके दिखा रही हैं, सक्सेस नहीं लेना, तो फिर के उसमें काउंट किया जा सकता है। अपलोड करके उसको इम्पैक्ट में दिखा दो कि सबसे ऊपर लिख दो कि भाई इससे रिवर्स सी हो सकता है, जो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वाली चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग आते हैं एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज पे, इसको समझ लीजिए किस तरीके से वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट अनरिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में, मतलब एक बेसिक इन्वायरमेंट है जहाँ पर रुकेगा नहीं, आप बस अपनी फाइल को आप अपलोड पॉइंट बस लैंग्वेज पता करो और वहाँ पे फाइल को अपलोड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। इसके आने वाली सारी लैब्स में आपको रिस्ट्रिक्शंस दिखाई देंगी, रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करनी भी आनी चाहिए। सही था मैंने, वेब शेल एक वो फाइल होती है जिसके जो साइड लैंग्वेज में लिखी होगी और उससे कोई भी मेलिशियस एक्शन आप परफॉर्म, एक कोड आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये कोड क्या कर रहा है, पीएचपी में लिखा हुआ कोड है, ठीक है। यहाँ पर ये मान के चला है कि भाई हम अपाचे एनजिन एक्स, जो कि मान लो लगभग 80% 70% वेबसाइट्स के बैकएंड में ये यूज हो रहा है। ये बात है, इस तरीके के लैंग्वेजेस यूज होते हैं 80% कम से कम वेबसाइट्स के बैकएंड में। तो यहाँ पर पीएचपी आपका, पीएचपी का हेडर है, पीएचपी के जितने भी कोड होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यही से, और साइन कहाँ पे किया जाता है, इस तरीके से। बाकी बीच में जो चीजें लिखी हुई है वो है एफओ, एफओ मतलब वही ना कोई भी चीज, ठीक है, प्रिंट करना, जो भी इनपुट होगा उसको आपके सामने शो करना। उसके लिए फंक्शन यहाँ पे यूज किया गया है, फंक्शन का नाम क्या है, फाइल गेट कंटेंट। यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये हेल्प करता है इस पाथ में आपने जो भी फाइल दी होगी, एटीसी पास, तो वो ईटीसी पास डब्ल्यूडी फाइल के कंटेंट्स को आपके सामने ओपन कर देगा, मतलब शो शो कर देगा कि इस फाइल के अंदर क्या है। कौन सा फंक्शन करता है, फाइल गेट। फाइनली वो सारी चीज आपको ओके देंगे, दिख जाएंगे उनके वेब पेज पे। इस तरीके का फंक्शन ये काम कर रहा है। इसके अलावा ये भी आप यूज कर सकते हो, जैसे आपको नीचे दिखा रखा है पीएचपी एपो सिस्टम, ये वाली मैंने कमांड आपको बताई भी थी जब हम लोग सीएच कर रहे थे, सेम आपको बताया था। हम जहाँ पर कोई भी मेंशन कर दी यूआरएल पे, मिल गया कमांड, उस पैरामीटर के मैं कोई भी वैल्यू डाल दूंगा, वो वैल्यू ये एक्सेप्ट करेगा, और मैं जो भी एल्स लिखा मैंने तो एल्स कमांड को एग्जीक्यूट करेगा वो। डी आई में तो पीडब्ल्यू डी लिखा, हु एम आई लिखा, किसी कुछ भी लिखा, वो कमांड्स को वो एग्जीक्यूट करेगा। शेल भी लेने का ट्राई कर सकते हो, और आप नॉर्मली फाइल्स रीड करने के लिए यहाँ पे आप क्या यूआरएल में होगा ये पैरामीटर, गेट पैरामीटर है ना, यूआरएल पे होगा, वो ऑटोमेटिकली उसको इनपुट करेगा। इनपुट के ब्राउजर करेगा तो जो सर्वर है उसको डिकोड कर देगा एक बार। डिपेंड करता है कि आपने एनकोडिंग करी है तो सर्वर डिकोड कर पा रहा है या नहीं कर, ठीक है। अगर एनकोडिंग उसने नहीं करी है तो आप एनकोडिंग में ही लिख दो %20 करके या प्लस लगा के लिख दो, कि आपने ही बता दिया कि मुझे एनकोड करके उसको भेजना सर्वर साइड। सर्वर साइड में कभी कभी क्या होता है कि वो ना लिमिटेड चीजें ही उठाता है, स्पेस आते ही वो समझ जाता है कि इसके आगे कुछ होगा नहीं, उसको नहीं कंसिडर करेगा। तो वही डिपेंड करता है कि इससे बेटर है कि आप ही क्या डाल दो वहाँ पे, %20 डाल दो। अगर आपको यूजर खुद को खुद एनकोड नहीं कर रहा है तो आप %20 डाल के उसको एनकोड करके भेज दो।
वीडियोस होता है, ये बहुत जगह होता है। नहीं, वो होता है, लिमिट लगाई जाती है उसमें कि आउटपुट में पूरा शो नहीं करना, आउटपुट के ऊपर लिमिट लगा रखी है कि आपको आउटपुट में 100 कैरेक्टर शो करने हैं या करने हैं, 20 कैरेक्टर शो करने हैं। फिर आपको फिर ग्रेप कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो ग्रेप ठीक है, जो भी आप कमांड आउटपुट वो ग्रेप अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। वो ओपन करके देखिए। इस लिंक का नाम क्या आपको दिया हुआ है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वाया वेब शेल अपलोड। आपको वेब शेल अपलोड करना है और उसके थ्रू रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करनी है। इस सिनेरियो पढ़ लीजिए, बताइए मुझे क्या लिखा हुआ है। और बिल्कुल ठीक करने के लिए बोला होगा। ठीक है, आपको आपके क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं, विनर पीटर। ठीक है, आपको इस पे वेबसाइट पे कोई इमेज अपलोड का फंक्शन है वो ढूंढना है पहले तो। ठीक है, उसमें वल्नरेबिलिटी है कि वो कोई भी सर्वर साइड की फाइल भी अपलोड कर लेगा, जैसे पीएचपी। वो एक ऐसा कोड अपलोड करना है, ऐसा वेब शेल अपलोड करना है जो कि इस फाइल के कंटेंट्स को रीड करके आपके सामने प्रिंट। ठीक है, सॉल्व करने के लिए आपको ये कंटेंट सबमिट करना होगा। आपको वो दिया होगा सबमिट, दिया होगा आपको ये सबमिट करना होगा, तो भी इस फाइल का आउटपुट होगा कि आप सॉल्व करें। तो क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं उस इमेज लोड फंक्शनैलिटी को एक्सेस करने के लिए, क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं, वो है विनर। एक्सेस करके देखिए इसको। फोन पे जाइए सबसे पहले, लॉग इन कर लीजिए। तो इमेज अपलोड का फंक्शन कि आपका डीपी या डिफॉल्ट पिक्चर की जगह है, वो बोल रहा है कि आप एक इमेज अपलोड करिए। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं एक पीएचपी फाइल अपलोड कर लेता हूँ, तो पहले पीएचपी फाइल बनानी पड़ेगी। फाइल फाइल बनाने के लिए आपको कोड दिया हुआ है, कोड कहाँ पर अवेलेबल है, ये सारे कोड को ऐसे कॉपी करिए क्योंकि आपको फाइल रीड ही करनी है। ठीक है, ये वाला भी दिखा दूंगा मैं आपको करके। आप जाइए इस पे, फाइल बना लीजिए नैनो, पीएचपी के नाम से बना रहा हूँ मैं। आप कुछ भी नाम लिखिए, आप डाल दो जिस पाथ में आपकी फाइल पड़ी हुई है, होम। उसके बाद क्या है, सीक्रेट, स्पेलिंग से स्मॉल में ना सारा। ठीक है, सेव, एग्जिट। एक फाइल ये बना ली, एक और फाइल बना लेते हैं, नैनो डी डॉट पी एच पी। उस पर मैं वो कमांड शेल वाला जो कोड है वो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, दोनों देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको क्या पैरामीटर यूज करना पड़ेगा, कमांड नाम का पैरामीटर यूज करना पड़ेगा गेट पे। इसको भी सेव करके रख दिया। तो दो फाइल बना ली मैंने, ए और बी। जाइए अब आप अपलोड पेज पे, और ए वाली फाइल को पहले अपलोड करें। तो ये देखना जरूरी है कि वो अपलोड करें, जैसे इसने करने दिया है आपको रोकेगा नहीं। सारी लैब्स में आपको उन रिस्ट्रिक्शंस को ही बाईपास करना है जो आपको रोकेंगी फाइल को अपलोड करने से। कि फाइल कहाँ पे अपलोड हुई है उसने आपको बता दिया है, बट नहीं भी बताया अगर, खासकर इमेज पेजेस में, इमेज की फंक्शनैलिटी में बहुत सिंपल होता है। जैसे आपने अपने डीपी की जगह कोई पीएचपी फाइल अपलोड कर दी, हो गई अपलोड। ये डीपी है, डीपी को ओपन कैसे करते हैं, क्लिक करो और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ओपन इमेज इन न्यू। हमारे इमेज नहीं है ये, हमारे लिए वो पीएचपी फाइल है। या तो ये कर लो, और या तो इसको ड्रैग ड्रॉप करके नए टैब में पेस्ट कर दो। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। या तो राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब पे क्लिक करो, या तो उसको ड्रैग ड्रॉप करके जगह पेस्ट कर दो। तो दोनों जगह पे आप देखोगे आउटपुट क्या मिल रहा है, सेम। और ये क्या है, उस फाइल का कंटेंट जो आपको रीड करनी थी, सीक्रेट फाइल, उसका कंटेंट है।
कोई और फाइल रीड करनी है, पहले इसको कॉपी करके सबमिट कर देते हैं। अगर कोई और फाइल रीड करनी है, उसका कंटेंट यहाँ पे, जैसे मुझे passwd फाइल रीड करनी है, जबकि ए डॉट पी एच पी को दोबारा से चेंज करके यहाँ पे क्या डाल देंगे हम लोग, passwd फाइल का जो पाथ है वो डाल दीजिए। सेव एग्जिट, और इस फाइल को दोबारा से अपलोड करिए। ठीक है, यहाँ पे चाहिए इसी नाम से फाइल है, इसी जगह है, तो इसको रिफ्रेश करके आपको क्या मिल जाएगा इस बार, passwd फाइल का कंटेंट। इसको प्रॉपरली देखना है, कंट्रोल यू कर लो, ये आपका पूरा passwd फाइल की जगह। कमांड शेल अगर अपलोड करना है तो वापस जाइए, कमांड शेल अपलोड करके देखिए एक बार, दोबारा ब्राउज करिए इसको, और बी डॉट पी एच पी जो हम लोगों ने बनाया था अपलोड कर दो, और यहाँ जाके एक ही जगह क्या कर दो, फाइल का जो नाम है एंटर करिए। तो खाली अब यहाँ पर आप डालिए मीटर कमांड के नाम से, और इक्वल्स टू जो भी आपको कमांड देनी है, जैसे एलएस देनी है तो आप एलएस, उसने आपको बता दिया कि ए डॉट पी एच पी, बी डॉट पी एच पी, और पी करके कुछ फाइल्स आपके पास यहाँ पर। इसके अलावा कोई और कमांड रन करनी है, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी का आउटपुट देता है। अभी आउटपुट कैसे दिखा रहा है, दो बार दिखा, एक बार नहीं दो बार दिखा रहा सारी चीजें, ये भी सही है। कुछ इसमें होगा कि दो बार प्रिंट करना है या क्या है, तो दो बार आपको आउटपुट दिखेगा। कमांड में ना, इस कमांड में ना एक, मुझे मुझे भी लग, यहाँ पे आपको हटा दो, ये जो कमांड है ना वो विदाउट इको चलेगी, इतने एग्जिट प्रिंट कर रहा है। जब वो ऐप अब आप जा जैसे कि कैट, जैसे आप कह रहे थे स्पेस डाला, अब आपको लग रहा है कि स्पेस नहीं ले रहा है या नहीं ले रहा, अगर नहीं ले रहा है तो खुद एनकोड कर दो, जैसे इसने ले लिया, बट अगर नहीं ले रहा है तो आप यहाँ पे स्पेस की जगह क्या डाल दो, एक प्लस डाल दो के अकॉर्डिंग वो उसको अपलोड कर लेगा। ठीक है, तो ये आपकी कमांड एग्जीक्यूट करेगा, जो भी कमांड्स आप चाहते हैं आप यहाँ पे। ये ये नहीं, ये पैरामीटर का नाम है ना, आपने जो फाइल, हाँ तो सी एच में जब कराया तो सी एम डी लिख के करवाया था आप लोगों को, आप सी डाल दो तो सी लिख के डालना पड़ता। जो भी चीजें यहाँ, ये पैरामीटर आपको सही हो जाए, क्लियर हुआ। नहीं नहीं, कमांड्स तो देखो, बेसिक कमांड्स आप रन कर ही सकते हो, एल एस पी डब्ल्यू डी और ओ एम आई वगैरह। अब इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सी फाइल रीड कर सकते हो आप। हाँ, जैसे मैं शेडो फाइल यहाँ पे डालने का ट्राई करूँगा तो शेडो फाइल मुझे नहीं देगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई शेडो फाइल को वेब का यूजर नहीं एक्सेस कर सकता। ये वही कमांड रन करेगा जो आप यूजर होगे उसके बिहाफ पे ये कमांड रन हो रही है। ये कमांड किसके बिहाफ पे रन हो रही है, यहाँ पे कार्लोस। तो कार्लोस के पास जो सिस्टम पे परमिशन होगी वही काम कर पाएगा, और वही चीजें कर सकते हो, शेडो फाइल नहीं रीड कर सकते। अगर हाँ मिशन होती शेडो फाइल पे सभी को रीड करने की, तो आप, और फॉर एग्जाम्पल इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पर आप एक्सप्लॉइट करोगे फ्लॉड वैलिडेशन को, मतलब फाइल अपलोड करने से पहले वैलिडेट करेगा सर्वर कि आपकी फाइल मेलिशियस तो नहीं है, पीएचपी तो नहीं है, सर्वर साइड लैंग्वेज में तो लिखी हुई नहीं है। वो वैलिडेट, तो उसको बाईपास करने के लिए आपके पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं, उनको आप एक्सप्लोर कर लीजिए क्या क्या तरीके हैं, और उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कैसे वैलिडेशन को बाईपास कर सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, अब इसको ऐसे समझिए आप, जैसे जब आप एक टेक्स्ट कंटेंट अपलोड करते हैं, है ना, अब जब आप कोई फॉर्म वगैरह अपलोड कर रहे होते हैं, तो मैंने उस समय भी आपको बताया, तो हम लोग एक लाइन देते ऑथेंटिकेशन बाईपास की, जिसमें JSON फॉर्मेट यूज हो रहा था, याद है JSON वाला फॉर्मेट यूज हो रहा था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था हर एक डेटा का कंटेंट टाइप होता है। कंटेंट टाइप के थ्रू आपका सर्वर ये समझता है या आपका ब्राउजर ये समझता है कि आप किस तरीके का कंटेंट अपलोड कर रहे हो, ये भी समझता है और आपका ब्राउजर भी समझ जाता है।
सर्वर इसका यूज करके चेक कर सकता है कि अगर आपका कंटेंट ये नहीं है, मान के चलो सर्वर सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जो अपलोड करोगे उसका कंटेंट टाइप क्या होना चाहिए। और जैसे इमेज फंक्शनैलिटी थी, सर्वर यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप इमेज स्लैश जेपीजी, इमेज स्लैश पीएनजी, इसी कुछ चीजें अपलोड, ना कि ऐसा कुछ, या फिर ऐसा कुछ, या फिर जो आप अपलोड करने वाले हो उसका ऐसा कुछ आएगा एक्स ऐप को एप्लीकेशन स्लैश एक्सपीएचपी करके लिखा है उस पे। तो भाई जो कि ये बता रहा होगा कि आपने जो कंटेंट अपलोड किया है वो क्या है, एक पीएचपी कंटेंट, शायद इसमें दिखा भी रहा हो आप। तो कि हाँ जाओ वो पोस्ट रिक्वेस्ट चेक करो जिसमें हमने फाइल अपलोड की है। तो क्या लिखा है, एप्लीकेशन स्लैश एक्स पीएचपी ये दिखा रखा है। अब ये जो दिखाया हुआ है ये आपके ब्राउजर ये समझ गया कि आपने जो कंटेंट अपलोड करा है ना वो पीएचपी कंटेंट, अभी तो वैलिडेट नहीं, नेक्स्ट लैब में ये वैलिडेट करेगा। इसके बेसिस पे कर सकता है, आपको ऐसा पता करना है कि शायद ये पैरामीटर अगर मैं चेंज कर दूं, हमारे हाथ में है ना ये तो। सूट में मैं इसको रिपीटर पे लेके जाऊंगा, इसको चेंज कर दूंगा, बोल दूंगा कि ये इमेज स्लैश जेपीजी है या पीएनजी है, सर्वर उसको एक्सेप्ट करेगा। वो एक वल्नरेबिलिटी, नहीं तो वैलिडेशन के लिए कुछ लगाया, आपने उसका बाईपास निकाल दिया, ने उसी चीज को सर्वर जो सुनना चाहता था देखना चाहता था वही आपने उसको प्रोवाइड कर दिया। जो नेक्स्ट लैब है उसमें यही कुछ सिनेरियो आपके सामने दिखाया जाएगा, जहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर पैरामीटर के वैल्यू को चेंज करना है। आपको यहाँ पर इमेज स्लैश जेपीजी की मतलब यही डालना है, या कुछ पीएनजी डाल दो या शॉर्ट डाल दो, बीएमपी डाल दो, चलिए कुछ और होगा उसको ठीक है। जहाँ वैल्यूएशन समझ आया, ठीक है? इसको एक बार जल्दी से ट्राई करके देखिए भाई, समझ आ रहा है कि जल्दी से ही हो जाएगा ना। मैं विंडोज में डाल दूँ सूट, ये अभी चालू करता हूँ। उससे बेटर है आप लोग विंडोज में डाल के रखो क्या। अभी तो फाइल आप वही अपलोड करो, लेकिन वो आपको रोक देगा, है ना, वो रोकेगा कि आपका फाइल पीएचपी है, इमेज नहीं है। फिर बॉक्सूट पे जाओ, उसी रिक्वेस्ट को रिपीटर पे भेजो, चेंज कर दो। हाँ बस उसको चेंज करके कर दो कि हमें इमेज अपलोड कर। सेम वाला विंडोज पे, वही वही वाला चला। अच्छा। हम्म। कम्युनिटी, क्योंकि ना ये आपका बकसूट जनरेट करता है सर्टिफिकेट का, जो के सिस्टम पे जो बकसूट पड़ा हुआ ना वो जनरेट करता है, तो वो अलग अलग यूजर्स का अलग अलग होता है। ये नहीं चलना चाहिए, ये चीज मैंने अभी, बट मेरे ख्याल से तो नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो दोनों का सर्टिफिकेट अलग होगा। लेकिन ना अब क्या होगा कि आप दूसरा अपलोड कर भी नहीं सकते, ब्राउजर लेगा ही नहीं। कोड शुगर के नाम पे है, तो वो दूसरा अपलोड करने नहीं देगा, चल भी जाए। मेरे ख्याल से चल जाएगा फिर, क्योंकि वो अपलोड करने का ऑप्शन देता ही नहीं है आप। दूसरा अपलोड करोगे ना बोलेगा कि आपका ऑलरेडी सर्टिफिकेट। लोगों ने बोला
नैनो की कमांड आप लिख दो ना, जो कंटेंट पेस्ट करना है इसके अंदर। नहीं नहीं, बंद करना है इसको, कंट्रोल एक्स। ये जो सारे ये लिखे हो ना, कैप लगा हुआ है, ये सारे कंट्रोल के साथ चलेंगे। सेव करना है कंट्रोल एक्स, एग्जिट करना है कंट्रोल एक्स। नहीं तो विम यूज कर लो, जो आता है वो यूज कर लो। तो फीचर्स दिए हुए हैं इसमें भी। एग्जिट करने का अगर सी और एग्जिट करना करके सेव होगा, और फिर कंट्रोल एक्स करके एग्जिट, अलग अलग। उस पर आप फाइल अपलोड करने का ट्राई करोगे नॉर्मली, तो आपको क्या दिखाएगा, सॉरी फाइल टाइप एप्लीकेशन स्लैश एक्स पी एच पी इज नॉट अलाउड। उसने बता ही दिया आपको यहाँ पर, ओनली इमेज स्लैश जेपीजी एंड पीएनजी आर अलाउड। आपको बोल रहे सॉरी, कोई एरर है आपके अपलोड में। तो आप ये कॉपी कर लीजिए कि हमें ठीक है ये अलाउड है, उसने आपको बता दिया। ऐसा नहीं है कि आपको रियल में बताएगा। ठीक है, अगर बता रहा है तो अगेन यहाँ पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको वो एरर के फॉर्म में दे रहा है। अब आप क्या करोगे, सेम रिक्वेस्ट को बर्ब सूट पे उठा लो जो आपने अभी अपलोड करी थी, उसको भेज दीजिए रिपीटर पे। आप अच्छी समझ लीजिए, जब भी आप कोई फाइल अपलोड करते हो ना, तो उसको ना ऐसे दिखा दिया जाता है यहाँ पे। आपने इमेज अपलोड करी तो इमेज का जो रॉ कंटेंट वो यहाँ पे दिख जाता है बर्ब सूट। अपलोड करी मैंने कोई जिसमें कोई टेक्स्ट कंटेंट लिखा हुआ था, वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। और उसी के अकॉर्डिंग ये कंटेंट टाइप आपका ब्राउजर खुद आइडेंटिफाई कर लेता है, एप्लीकेशन स्लैश एक्स पी एच पी, हम लोग उसको देंगे इमेज स्लैश जेपीजी। हाँ ये है। जैसे हम लोगों ने कंटेंट टाइप चेंज कर दिया, एंड इसको आप कर दीजिए एक बार सेंड। आपको क्या दिखेगा, 200 ओके का रिस्पॉन्स आएगा कि आपकी फाइल जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। सेम लोकेशन पे आप जाके चेक कर लीजिए। वापस आइए ब्राउजर पे, टू माई पेज, और यहाँ पर जाके इसको ड्रैग ड्रॉप करके हो गया तो कंटेंट मिल जाए। ठीक है, समझ आ गया सभी को। चलिए इतना आप लोग करिए आज के लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये वाला आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो करके आइएगा।
जिनसे बच बन पाएगा। इसमें एक बार समझ लो क्या लिखा हुआ है इस पे, इसको समझ लो और फिर आप लोग ट्राई करके आइएगा। तो यहाँ पे बता रखा है आपको कि सर्वर आपको प्रिवेंट कर सकता है कि आपकी फाइल जो अपलोड हुई है वो एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, क्योंकि वो ऐसी डायरेक्टरी में अपलोड करेगा उसको जो कि एक्सेसिबल नहीं होगी आपसे। मतलब आपकी आपकी फाइल को ऐसे डायरेक्टरी में अपलोड करा है जहाँ पर आपकी फाइल एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। आप क्या कर सकते हो, आप उस फाइल को किसी पिछले फोल्डर में, पुराने मतलब पीछे वाले फोल्डर में अपलोड कर दिया, आगे वाले फोल्डर में अपलोड कर दिया, किसी और डायरेक्टरी में आप उसको अपलोड करने का ट्राई करोगे। इसमें आप क्या यूज कर सकते हो, पाथ ट्रेवर्सल। पाथ ट्रेवर्सल पता है सभी को, डॉट स्लैश कॉम्बिनेशन को यूज करना है, प्लस डॉट डॉट स्लैश को भी बाईपास करने के अलग अलग तरीके बताए थे मैंने कि भाई अगर सर्वर को डॉट डॉट स्लैश को आइडेंटिफाई कर रहा है, कैसे उसको बाईपास कर सकते हैं, वो चीजें के साथ आपको एक ही बार एक डायरेक्टरी पीछे अपलोड करके देखो उसको पहले, वो तरीके से तो दूसरे दो डायरेक्टरी पीछे upload, क्योंकि आपकी फाइल अपलोड तो होना चाहिए लेकिन एग्जीक्यूट भी होना चाहिए ना। अपलोड होना मैंने आपको बताया, सिर्फ अपलोड हो जाए एग्जीक्यूट ना हो तो वो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेबल नहीं है। तो इसको एक्सप्लॉइटेबल बनाने के लिए आप ये वाली टेक्निक भी ट्राई कर सकते हैं। उस फाइल को अपलोड करने से पहले और कि मैं उसको एक डायरेक्टरी पीछे अपलोड करना, कि जैसे आप कैसे बताओगे कि मुझे एक डायरेक्टरी पीछे अपलोड करना है, ये फाइल का नाम है, इससे पहले क्या लगा दोगे आप, ऐसे डॉट डॉट स्लैश। हमने बताया कि हम अपनी फाइल को एक डायरेक्टरी पीछे, अभी कहाँ जा रही थी, एवटार्स के अंदर। अभी हम लोग उसी जगह डाल देंगे जहाँ पे एवटार्स भी होगा, ये नाम पे जो फोल्डर है उसके साथ ही हम लोग इस फाइल को भी अपलोड कर देंगे। इससे करके आपको कुछ इसको ट्राई करना, इसको आप लोग खुद से ट्राई करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। नहीं होता है तो मैं बताता हूँ।